ठीक, पेशे से फोटोग्राफर। अच्छा वाह, हाँ, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और ये शहीद भगत सिंह पार्क। और घूमना लगभग ख़त्म हो गया, सफाई आधी हुई आधी रह गई है। इस एरिया को ईयर मार्क किया था, आज 2 बच्चे जुड़े थे, उसको धन्यवाद है ना, वो रहा नहीं लेकिन फिर मैं वैसे धन्यवाद दे रहा हूँ। एक बच्चे का इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू ठीक ठाक ही लगा मुझे, और मैं रोज़ ही नए लोगों से मिलता हूँ, उसके विचार लेता हूँ। कोई अगर कैमरे में आना चाहता है तो उसके भी बात लेता हूँ। हमारा मकसद यहाँ पे है देश की भलाई, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, है ना। देश रहेगा तभी हम रहेंगे, और हम नहीं रहे, अगर हम नहीं, हम भी, हमारी भी ज़रूरत, हम रहेंगे तभी देश रहेगा। दोनों एक दूसरे का रिप्लिका। अब देश हमारा भी है, दूसरे का भी है। कोई बहुत ज़्यादा मजाक करे और कोई सजा भोगे, ये कहीं का नियम नहीं है ना, और इसके लिए आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी रहने दो, डेमोक्रेसी मत बनाओ, है ना। राक्षस तंत्र मत बनाओ, प्रजातंत्र बनाओ, ठीक है ना। ये प्रमोद जी हैं, पेशे से फोटोग्राफ़र हैं, और मुझे याद रहती है, मैं किसी सुन लेता हूँ तो मैं भूलता नहीं। कभी कभी बच्चे बोलते थे, सर क्लास में 470 बच्चा, सबका नाम कैसे याद रहता है। हमने बेटा तो रोज़ अटेंडेंस लेते हैं, रोज़ तुम्हारा चेहरा देखते हैं, और तुमसे इमोशनल में जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने काम छुट्टी दिया, पढ़ा, समझ में नहीं आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अगर नहीं समझ में आया तो मारेंगे भी तुमको, इसलिए कि मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ से सीधे शुरुआत करता हूँ। मैं इनसे रास्ते में मिलता हूँ, दुआ सलाम होती है, ये मुस्कुराते हैं, थोड़ा मैं भी मुस्कुरा लेता हूँ। कभी हाथ मिलाया, कभी गले से गले मिला। और हमारे इस कैमरे में सभी तरह के लोग हैं, IAS भी हैं, है ना, उसके बाद वकील भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, दारूबाज भी है, लेबर भी है, स्टूडेंट भी है, सब है, सबके विचार है। एक आदमी ना झूठ बोल सकता है, 1000 आदमी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से पार्क में हूँ तो पार्क के बारे में थोड़ा सा लेकर के बढ़ता हूँ। क्या बढ़ता हूँ, आज से 15 साल पहले का पार्क है, जहाँ तक मैं लोगों से पूछता हूँ तो बताते हैं। और सरकारी पार्क है तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। 15 साल में थोड़ा भी हुआ होता तो पार्क चकाचक हो जाता। क्या करें, अब दिखते हैं यहाँ पे लूट खसोट, या अगला आदमी आ सकता, बाकी लोग समाज में सोया है, उसको क्या फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क, हमको क्या लेना देना है ना। अरे आपका ही सामान है, आपका ही टैक्स है। जैसे बिहार में 25 तो पुलिया गिर गया, उसमें टैक्स आपका लगा कि नहीं लगा, है ना। टैक्स तो हिंदुस्तान का पूरा है ना, ये कोई नहीं वहाँ गिर गया तो ऐसे हो गया नहीं। तो आप उसको पकड़ो, उसके पीछे जो नेता उसको भी पकड़ो, उसके पीछे जो ऑफिसर उसको भी पकड़ो, और जैसे बुलडोजर आप चलाते हो उसके भी घर में बुलडोजर चलाओ, है ना। और तभी, है ना, क्योंकि एक कहावत है कि हम शक्ल देख करके किसी को सजा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम न्याय नहीं करते हैं, है ना। आप बोलने की हिम्मत रखो। 75 साल हो गया, 75 साल के बाद भी आप चलते हो नाक नीचे करके, कोई क्राइम किया है क्या। आप जिस नेता को चुनते हो उससे मिल नहीं सकते, कोई ना कोई बिचौलिया से मिलते हो, जैसे उसने बताया नहीं, दलाल लोग, है ना। तो दलाल से मिलने की ज़रूरत है क्या हमने ऐसे आज़ादी का सपना देखा था कि हमारी स्थिति ये होगी कि रोटी के लिए मोहताज होंगे, या हो सकता है कि मुझे लाइन लगाना पड़ेगा चावल के लिए, ये सब नहीं। हाथ को काम दो ना भाई, हाथ को काम दो, हाथ को काम दोगे तो दाम मिलेगा तो सामान खरीदेंगे तो निश्चित ही हमारा पेट भरेगा, और मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना, स्वाभिमान मिलेगा। तो यह तब आएगा जब लोग सजग होंगे, और सजग तब होंगे जब उनको लगेगा कि यह देश हमारा भी है। खाली हम रोज़ सोते हैं, रोज़ उठते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ टट्टी करते हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। जो काम करते हैं वही करते हैं, उससे अलग होकर सोचो। और सोचने जब सोचोगे तो कुछ ना कुछ करोगे, कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। यही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिन एक और फोटोग्राफर का हमने इंटरव्यू लिया था, तो उसने हमने पूछा कि आप ये मुझे बताओ कि ये जो मोबाइल मीडिया आ गया, या दूसरे बड़े महंगा वाला कैमरा आ गया, उससे कोई फ़र्क पड़ा आपके रोज़गार में। तो उससे फर्क पड़ा है सर। अभी फ़ोटो क्या इसमें वीडियो में इसमें बना लेता है फ़ोन में, और उसके बाद हमारे पास नहीं आते हैं। तो हमने फिर खर्चा कैसे चलता है, तो शादी ब्याह में, और उसके बाद ये भी बोला कि शादी ब्याह में भी लोग रॉ मटेरियल ले लेते हैं, और बाकी अपने से करते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब वो पेन ड्राइव में ले लिया, लेकर के ऐसा कर लिया, क्या यही ना, यही एल्बम वगैरह नहीं बनवाते, यहाँ एक बार देख लिया उसी में तो बस मन खुश हो गया, उसके बाद क्रेज खत्म हो गया। अच्छा, अब जैसे मान के चलिए हम सोच ऊंची रखने की बात करते हैं, तो जो आदमी आप कर सकते हो तो उसको थोड़ा रोज़गार दे दिया, 2 पैसा ज़्यादा ही दे दिया तो क्या दिक्कत है। कोई आदमी रिक्शा चलाता है, मान लीजिए उसको पसीना बहाता, आज के एज में वो मजबूरी से 20 रुपये खींचता है, अगर 20 की जगह 30 रुपया दे दिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया ना। लेकिन किसी का पेट भर जाएगा, किसी का समाज भर जाएगा। जब तक हम इस तरह से नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा, है ना। अच्छा, जैसे मैं जब यहाँ पे इस मुहिम में भिड़ा था, अकेला ही था, साथ में कोई नहीं था। 1 महीने के बाद जब काम होने लगा तो धीरे धीरे लोग जुड़ने के बाद फिर वही नहीं होता, फ़ोटो खिंचाने वाली परंपरा, पोस्टर कल्चर। आप जैसे कि दिल्ली के हर चौराहों में देखोगे, बर्थडे मनाता है, पर्व मनाता है, दुनिया भर का फ़ोटो टंगा है, उसमें पैसे खर्चे होते हैं ना, उससे किसी गरीब को खड़ा कर दो। अच्छा, कर दोगे ना। जैसे हमारा एक विचार है, पार्क में 100 रुपया लेते हो आप, 100 की जगह 200 रुपया ले लो,
100 रुपया पार्क में खर्चा करो, 100 रुपया इकट्ठा करके किसी वैसे दारूबाज को जो बेकार उसको पढ़ो, उसको ई रिक्शा दे दो, है ना। महीने में क्या हो जाएगा, 10 महीने में 10 होगा आपका। पार्क में कोई मेहनत नहीं, वो रोजी रोटी भी कमाएगा, दारू भी छोड़ देकर पार्क में गंदा नहीं करेगा। एक तरीका ये भी है ना। लेकिन उस तरीक़ों को आप अपनाओगे नहीं, क्योंकि आपको दूसरे के पेट से कोई मतलब नहीं, आप अपना फ़ायदा देखना चाहते हो। पार्क में कहाँ पे क्या मिलता है, कैसे होगा, नहीं होगा। और हमारे जैसे लोग जो बोलता है तो उसको दिक्कत लगती है। दिक्कत इसलिए लगती है कि मैं बोल रहा हूँ और कैमरा झूठ नहीं बोलता। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ, आप प्रूव कर दो ये गलत कहाँ हूँ, है ना। सही कह रहे हो, गलत है ना। और हमारे माने अपना हमारा टैग लाइन है, मैं यही करता हूँ, सकता हूँ तो मैं किसी का हेल्प कर देता हूँ। परिचय है, नहीं परिचय से मतलब नहीं है, नहीं सकता तो हाथ जोड़ लेता हूँ, बुरा किसी का नहीं करता हूँ। और हम बुरा करने वाले कौन होते हैं, अच्छा करने वाले कौन है, ऊपर वाला कोई फोर्स होता है, रोज़ गाइड करता है। अच्छा, दूसरी बात, पार्क में इतने की सिचुएशन क्रिएट करते हो, फिर भी तो मैं रोज़ ही आता हूँ। हमारे सामने खड़ा होने कोई किसी को फुर्सत है, सीखोगे टकोगे, मैं तो पढ़ाता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, सफाई भी करता हूँ, है ना। और उसके बाद लोगों से मिलता भी हूँ, बातचीत भी करता हूँ। कोई भेदभाव नहीं हमारे मन में, कभी नहीं पूछता हूँ अगला आदमी क्या जात का है, कहाँ का है, किस धर्म का है, कोई दलाल नहीं, आदमी है ना भाई, आदमी है ना। तो इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते आप, है ना। जिस दिन इस तरह सोचोगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे नदियों में बाढ़ आती है, मैं आपके तो माध्यम से बोल रहा हूँ, बाढ़ इसलिए आ रही है कि सारी नदियों के एक साथ आप नहीं मिला रहे। सारी नदियों के एक साथ मिलाओगे तो जहाँ सूखा है वहाँ भी पानी जाएगा, जहाँ पानी ज़्यादा वहाँ हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके गली मोहल्ले में जो पानी जमता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर वही बात होगा, सोर्स खत्म हो जाएगा। अगर सब आदमी अच्छा हो जाएगा तो फिर जेल कौन जाएगा। मैंने बना के रखो आप, है बना के रखो। अब चाहते ही नहीं हो, है ना। अगर चाहे होते तो कुछ ना कुछ होता। अब जैसे मान लिया फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा पूछ लें, आपका प्रोफेशन है क्या। आज जो बच्चे पढ़ के आते हैं, एक किसी कोई बढ़िया किसी इंस्टीट्यूशन से करके आया था, तो उसको यहाँ पे तो नौकरी मिल जाती है, प्रेस रिपोर्टर का, है ना। खाली फोटो ही नहीं है, प्रेस रिपोर्टर जैसे बोलता है ना, मीडिया मास मीडिया कह सकते हैं, उसमें भी ज्वाइन कर सकता है। तो इस एरिया में मैंने पूछा था खर्चा क्या होगा, तो उसमें 4 से 5 लाख रुपये खर्चा होता है, ट्रेनिंग लेंगे, डिप्लोमा, फिर जाके प्लेसमेंट होता है। तो मान लीजिए जो हम बताते हैं, कोई ऐसा बच्चा चाहता होगा तो कर सकता है। तो मकसद हमारा ये भी है, जैसे अभी आप कर रहे हैं, तो कोई बच्चा जैसे मान लीजिए कुछ नहीं है, अगर इस एरिया में जाना चाहे तो कैसे जाएगा, क्या बताएंगे आप इसके लिए, आपका अनुभव क्या बोलता है सर। अब इस एरिया में जाएगा, कैसे जाएगा जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा, तो कैसे जाएगा। नहीं, वैसे मान लीजिए कि अभी तो मोबाइल तो सबके पास में है, इससे तो कुछ कर सकता है, इससे कुछ कर सकता है, मगर देने वाला होगा तभी करेगा ना। अच्छा, मेन तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। कोई जैसे आपने अभी जैसे आपने बोला कि अपना पेट देखते हैं और दूसरे का नहीं देखते हैं। नहीं, अपना पेट भी नहीं देखते हैं, जरूरत से ज़्यादा खाते हैं, इसलिए आप जरूरत से रास्ते में चलते हैं तो ऐसे है ना, है ना। 10 आदमी का खाना खा लियो, कैसे चलेगा, है ना। अब यहाँ पर ही हमने तो है ना, एक दूसरे की मदद करना, या उसको चाहते नहीं है कि वो भी आगे बढ़े या कामयाब हो। तो यहाँ भी हमने एक टैग लाइन बनाए हैं, इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भर धूत है पीड़ देत पिड़ाई, है ना। या इज्जा पिज्जा बर्गर खाए के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भर ढूत है पैर देत पिराई, और कैसे प्रे दर्द देत पिराई। गलत तो नहीं है, सही है। और जिस दिन आप ये जान जाओगे जो चीज़ जीभ के लिए अच्छा नहीं होता है, वो पेट के लिए हानि पहुंचाता है। जीभ को जो अच्छा लगता है पेट को हानि पहुंचाता है। सफ़ेदी और चिकनाई से अगर परहेज करोगे तो ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया। उसके बाद जैसे आपने सुना होगा कि टेंशन दूर करने का सीधा हिसाब बात करो, आप किसी से बात करो, है ना। कोई नहीं मिलता पेट से बात करो, कोई नहीं मिलता इसको पोस्ट के बात करो, है ना। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी परेशानी ख़त्म होगी और हार्ट फेल का झमेला नहीं होगा, है ना। और दौड़ सकते हो दौड़ो। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, आप मेरे पे हंसते हो, लेकिन मुझे भी यहाँ बेनिफिट होती है। ये पसीना निकलता है, घर में तो नहीं निकलेगा। और इससे क्या होगा कि आपको डायबिटीज, प्रेशर सब भाग जाएगा। हमारे स्पीड में चलो और फिर इसमें सफाई करो, है ना। तब वही बात है, कहावत है चोर सुने धर्म का किस्सा वाली बात है। नहीं, वो तब से जब होगी तब नहीं मालूम होगा क्या होगा, है ना। गंदगी में ही बंदगी है, और मुझे लगता है डिफ़िकल्टी ही पर्सनैलिटी बनाता है। ठीक, अब जैसे हमने टैग लाइन बनाए हैं पार्क को, हमारे साथ दोहरा दीजिए इसको। और अगर व्यक्तिगत रूप से आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। टैग लाइन वही है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है इसमें। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत है। जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। संडे में आपका 2 मिनट 4 प्लास्टिक साफ हो जाएगा।
सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जाहिल अनपढ़ का मतलब होता है कि अनपढ़ वो खाली पढ़ा उसे नहीं जो इस कॉलेज में जाता है। वैसा आदमी घर में भी अगर बढ़िया से व्यवहार करता है वही पढ़ा लिखा है, वो विद्या और इसकी बात है। तो आप कुत्ते वाले जहाँ तक गंदा करते हो तो अभी जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से मास्टर, हमारी भाषा का ठीक नहीं होगी तो हम भी जाहिल अनपढ़ हैं, है ना। कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार है, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कुत्ते को ला के गंदा मत करो, पूजा का सामग्री मत फेंको, दारू पीते हो, जुआ खेलते हो, मतलब जो भी नेगेटिव है ऐसा नहीं करो। और बाद में सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा। लेकिन वो भी नैना पाटेकर का भी लाइन, जहाँ 100 में 99 लोग मेहमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है। ठीक है ना। बिल्कुल। चलो, आपको मेरे चैनल में मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद, आपने समय दिया। प्रमोद जी, है ना, अब मुझे नाम भी याद रहेगा। पेशे से फोटोग्राफर, है ना, मुस्काता, दाढ़ी वाला, थोड़ा सा इजा पिज्जा वाला। नहीं, पिज्जा वो तो मैं खाता ही नहीं। कोई बात नहीं, ज़्यादा सोचने से भी होता है ना। दिस मस्ट